जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर हुआ। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में यह मुठभेड़ हुई। लश्कर के 3 आतंकी मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। तो इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकियों को घेर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। ये तीनों आतंकी लश्कर से जुड़े हुए थे। तो इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने की खबर है। तो सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकियों को घेर लिया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार हमारे साथ जुड़ गए हैं। निसार, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में यह मुठभेड़ हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 लश्कर के आतंकियों को मार गिराया गया है। साउथ कश्मीर के शुपियां के किलर इलाके में आज सुबह 10 बजे करीब ये एनकाउंटर स्टार्ट हुआ है, जहां पे जो अपर रीचेस ऑफ फॉरेस्ट रेंज है वहां पे कुछ मिलिटेंट्स की मौजूदगी का जब सिक्योरिटी फोर्सेस को उसकी जानकारी फराम हुई तो उसके बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ। अभी तक जो इस मुख्तसर से एनकाउंटर में, हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी दावा कर रही है कि वहां पे मजीद कुछ मिलिटेंट्स मौजूद हो सकते हैं। वहां पे सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी मुश्तरका तौर पर इस एनकाउंटर को अंजाम दे रही है। वहां पे अभी तक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वहां से मौसूल हो रही है, जो लश्कर तैयबा से जो वाबस्ता 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। एनकाउंटर अभी भी वहां पे जारी है। वहां पे पूरी तरह से उस एरिया को कॉर्डन में अभी भी रखा गया है और ये खर्चा किया जाता है कि जो उसके अपर रीचेस इलाके है, जो इस तसादुम अराई में जो मिलिटेंट्स बच गए हैं वो उसी अपर रीचेस की तरफ चले गए हैं। वहां पे भी सुरक्षा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वहां पे पहुंची है। वहां पे पूरी तरह से उस एरिया को कॉर्डन में रखा गया है। हालांकि मिलिटेंट्स की तरफ से अभी अभी वहां पे कोई फायर नहीं हो रहा है, लेकिन ये खर्चा किया जाता है कि जो अपर रीचेस इलाके है वहां पे मजीद कुछ मिलिटेंट्स मौजूद हो सकते हैं। तवक्की की जा सकती है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता था। वहां पे जो शुपियां इलाके में पूरी तरह से कई महीनों से वहां पे सरगर्म थे। जब से पहलगाम अटैक हुआ था वहां पे उन्होंने जो कीमन गाह है वो भी बना के रखे थे। वहां पे लोगों की सहायता की वजह से उनको शेल्टर्स, उनको पूरे खाने पीने की चीजें फराम हो जाती थी। लेकिन जिस तरह से जो आज का एनकाउंटर वहां पे पेश हुआ है, वहां पे अभी तक 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। हालांकि अभी तक उनकी पहचान नहीं की गई है कि वो लोकल्स है या फॉरेनर्स है, लेकिन पूरी तरह से इलाके में तनाव बना हुआ है। वहां पे जितने भी मुकामी लोग हैं उनको फिलहाल ये एहतियाती तौर पर हिदायत दी गई है कि फिलहाल आज के दिन वो अपने बागों की तरफ, बागात की तरफ ना जाए, क्योंकि वहां पे सेब के बागात भी काफी तादाद में पाए जाते हैं। वहां पे उनको काम काज के मकसद से फिलहाल उनको वहां पे जाने के लिए उनको मना किया गया है। लेकिन जब तक ये पूरी तरह से एनकाउंटर कंक्लूड नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक जो वहां पे मारे गए मिलिटेंट्स हैं उनकी तादाद बेशक बढ़ सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप वहां पे होने का जो इतलात फराम हो रही है, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पे मजीद फौजी दस्ते तलब किए गए हैं। कुलगाम का जो आर्मी कैंप है वहां से भी फौज मंगवाई गई है। जो पुलवामा से जो आर्मी कैंप है वहां से भी फौज मंगवाई गई है। पूरी तरह से उस एरिया को फिलहाल कॉर्डन ऑफ किया गया है। वहां पे जो लेटेस्ट अपडेट है, वहां पे अभी तक 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। हालांकि फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहां पे पूरी तरह से पूरे इस फॉरेस्ट एरिया को, उन बागात के जो एरिया को कॉर्डन में रखा गया है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। वहां पे जितनी भी गाड़ियां एंट्री हो जाती है उनके कागजात, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। और फिलहाल एहतियाती तौर पर उस एरिया में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और वहां पे लोगों को ताकीद की गई है कि ज्यादातर वो अपने ही मकानों में फिलहाल रहे जब तक कि एनकाउंटर कंक्लूड नहीं हो जाएगा। जी साहब। बिल्कुल। और निसार, इससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि आतंकियों की जो घुसपैठ है वो अब भी इस कोशिश में है कि किसी तरह से घुसपैठ यहां पर की जा सके और जो वहां के स्थानीय नागरिक हैं या फिर जो इनका रिहायशी इलाका है उसको यहां पर निशाना बनाया जा सके। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि सुरक्षा बल लगातार इस कोशिश में जुटे हुए थे कि किसी भी तरह की घुसपैठ को यहां पर नाकाम किया जा सके, और यही नतीजा है कि आतंकियों को यहां पर मार गिराया गया है। 3 आतंकी मारे गए हैं और यह भी बताया जा रहा है कि उस इलाके में और भी आतंकियों के होने की जो गुंजाइश है वो यहां पर निकलकर सामने आ रही है। इसी के चलते सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल साहिल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो पहाड़ी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर के, वहां पे पिछले कई दिनों से जब यहाँ पे हालात कशीदा हुए थे, जब पहलगाम अटैक हुआ था, उससे पहले यहाँ पे कुठवा के इलाके से उनको बड़े मौके फायदे मिलते थे, जहां से वो घुसपैठ करने की कोशिश करते थे। तो उसके बाद वो पहाड़ी रास्ता इख्तियार करके या फिर शुपियां, कुलगाम, पुलवामा या फिर नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा इलाके में पहुंच जाते थे। तो इसी मुनासिबत से अगर देखा जाए तो जिस तरह से जो पिछले कई सालों से जो यहाँ के फॉरेस्ट एरिया
दिया है, खासकर सरहदी एरियाज है, वहां पे जिस तरह से कशीदगी देखने को मिली, वहां पे इन्फिल्ट्रेशन भी लगातार होती रही, गोलाबारी भी होती रही, एनकाउंटर्स भी होते रहे, तो बाद में वो साउथ कश्मीर में छुप जाते हैं। ये एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से जो बर्फ पिघल गया है, पर मौसमी सूरत हाल बेहतर हो गई है, तो जो वो भी एक दूसरा रीजन है कि जब ये प्लेन एरियाज में जब मौसम साजगार होता है तो इन प्लेन एरियाज की तरफ ज्यादातर आते हैं, तो जिसकी वजह से ये एक लोकल मिलिटेंट्स यहाँ पे होते हैं, लोकल जो माविन होते हैं, मददगार होते हैं, उनका जाहिरी तौर पर इनको सपोर्ट काफी हद तक फराहम किया जाता है, जिसकी वजह से कहीं न किसी टाइम तक, किसी न किसी मुद्दत तक ये इन इलाकों में छुप जाते हैं, पनाह लेते हैं। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स जो काम कर रही है, जिस अंदाज के साथ वो पूरी तरह से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन यहाँ पे चला रही है, जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से हर जिले की अगर बात की जाए तो हर जिले की सूरत हाल यही है कि पूरी तरह से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ के माविन, मददगार या फिर OGWs पे शिकंजा कसते हैं, उसके बाद उनकी मदद से उनके जो जांच पड़ताल के दौरान उनसे जो उगलाया जाता है वो बताते हैं कि किस किस जगह पे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है और कहां से ज्यादा मिलिटेंट्स को यहाँ पे अंदर यहाँ पे दाखिल होने के लिए मौके फराहम हो जाते हैं। उन्हीं रास्तों को फिर सील ऑफ किया जाता है और उन्हीं इलाकों पे फिर तारबंदी भी की जाती है, वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा दी जाती है, और जिसकी वजह से बेशक अगरचे पिछले कई सालों से यहाँ पे पूरे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में खासकर जो मिलिटेंट्स का ग्राफ है वो काफी डाउन हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स मौजूद है, लोकल मिलिटेंट्स मौजूद है, जिनको पूरी तरह से जो गाइडलाइन, जो आदेश बॉर्डर के उस पार से मिलते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे ये मनसूबा तय करते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार एनकाउंटर्स का सिलसिला यहाँ पे साउथ कश्मीर, जो नॉर्थ कश्मीर या फिर सेंट्रल कश्मीर में लगातार जारी है, पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस कमर बस्ता है और इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हर मुमकिन यहाँ पे कोशिश दी जा रही है। बिल्कुल, और निसार हम लगातार देख भी रहे हैं कि इन कोशिशों का नतीजा भी निकलकर सामने आ रहा है। 3 आतंकी यहाँ पर ढेर कर दिए गए हैं और तमाम घुसपैठ की कोशिशों को भी यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार नाकाम किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए निसार आपका बहुत शुक्रिया।